आप सभी का मेरे चैनल चल पड़ते हैं पर स्वागत है। आज हम हिंदी भाषी विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले कक्षा 6 में हिंदी पल्लव भाग 1 के पाठ संख्या 8 हिंद देश के निवासी कविता को पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। आपसे मेरा अनुरोध है कि अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो कृपया आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। आइए हम इस कविता को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हिंद देश के निवासी, कवि विनय चंद्र मौदगल्य। हिंद देश के निवासी यानी कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम भारत, हिंदुस्तान और हिंद है। तो यहाँ के निवासी के बारे में पढ़ेंगे। इस कविता में कहा गया है हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, यानी कि हम जब हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं या हिंद देश में रहते हैं, यहाँ पर रहने वाले जितने भी निवासी हैं सभी जन एक है, यानी कि वो अलग अलग जाति धर्म वेश भाषा के हैं, फिर भी हम सब भारतवासी हिंदुस्तानी या हिंदी हैं। ठीक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, हमारा रंग रूप, हमारा वेश, हमारे भाषा सब कुछ अलग है, फिर भी हम एक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। जिस प्रकार बेला गुलाब जूही चंपा चमेली अलग अलग फूल अपने अपने पौधों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जब इन्हीं फूलों को एक सूत में गूंथ दिया जाता है तब वो अलग अलग फूल के नामों से नहीं, वो माला कहलाती है और वो सभी एक साथ फूल के माला कहलाते हैं। तब उनका रंग रूप वहाँ पर कोई काम नहीं आता, वो सभी मिलकर एक साथ फूल कहलाते हैं, यानी कि फूलों की माला कहलाते हैं। सब मिलकर एक हो जाते हैं। कोयल की कूक न्यारी पपीहे की टेर प्यारी गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। यहाँ पर कोयल का जो कूक है वो भी न्यारा है, पपीहे का टेर भी प्यारा है और बुलबुल भी गा रही है तराना, पर सबका राग जो है वो एक है। सब जब गाते हैं तो सबका राग एक होता है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। गंगा अलग नदी है, यमुना अलग नदी है, ब्रह्मपुत्र अलग नद है, कृष्णा अलग नदी है, कावेरी अलग, ये सभी अलग अलग जगहों से आती है, लेकिन सभी जाकर एक साथ सागर में मिल जाती है और वो सब एक हो जाती है। तो इस प्रकार इस कविता के द्वारा कवि विनय चंद्र मौदगल्य ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि हम भले ही अलग अलग रंग के, अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले हैं, हमारी संस्कृति हमारी भाषा अलग है, परंतु हम सब के सब एक है, यानी कि हम भारतवासी हिंदुस्तानी भारतवर्ष में रहने वाले एक नागरिक एक हैं। ठीक है। तो आइए हम इसमें आए प्रश्नों को समझने की कोशिश करते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, आओ इस गीत को मिलकर गाएं। ठीक है। तो आप इस गीत को मिलकर सभी मिलकर गाइएगा एक साथ। हिंद देश के निवासी, आइए हम गाते हैं और कोशिश करते हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। कोयल की कूक न्यारी पपीहे की टेर प्यारी गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। जब आप सभी कक्षा में मिलकर एक साथ गाएंगे तो यह कविता और भी अच्छी लगेगी। 2 नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि गीत के चित्रों को देखो और भारत के किन्हीं 5 भाषाओं के नाम बताओ। तो आइए यहाँ पर मैंने सभी प्रश्नों के समाधान जो है दिए हुए हैं, उनको हम देखते हैं। पहला प्रश्न तो हम लोगों ने किया, यहाँ पर मैंने उत्तर दिया, छात्र स्वयं करें। 2 नंबर प्रश्न में है गीत के चित्रों को देखो और भारत के किन्हीं 5 भाषाओं के नाम बताओ। मैंने यहाँ पर 5 भाषाओं के जगह 10 भाषाओं का नाम मैंने लिख दिया है। जैसे 1 नंबर में असमिया, पंजाबी, हिंदी, मणिपुरी, उड़िया, बंगाली, गुजराती, बोडो, तमिल, मलयालम। हमारे देश में और भी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 5 भाषाओं की जगह 10 भाषाओं का नाम लिखा है। ठीक है।
तो आगे का प्रश्न है कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। यहाँ पर हम कविता में से ही दी गई कुछ पंक्तियाँ हैं और कुछ खाली स्थान है, जो कि खाली स्थान को आपको भरना है। खाली स्थान को मैंने अलग अलग रंग के कलम से लिखा है, जैसे कि हिंद देश के निवासी, दूसरे लाइन में होगा सभी जन एक है, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक है, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। प्रश्न संख्या 4 में बोल रहा है, आओ सही उच्चारण के साथ कार्ड के शब्दों को पढ़ें। आप प्रश्न में देखिएगा 5 शब्द दिए हुए हैं, आपको उन्हें सही उच्चारण के साथ पढ़ना है। मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। पहला शब्द है चंपा, दूसरा चमेली, तीसरा वेशभाषा, चौथा यमुना, पांचवा कावेरी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, हमारे देश का नाम। हमारे देश का नाम भारत है, भारतवर्ष है, हिंदुस्तान है और इंडिया है। हमारे देश की किन्हीं 5 प्रमुख नदियों के नाम। हमारे देश की 5 प्रमुख नदियों के नाम के अलावा मैंने और भी 4 अलग नदियों का नाम लिखा है। आपको जो आसान लगे आप वो लिखिएगा। जैसे मैंने लिखा है गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, सिंधु, गोदावरी और महानदी। इसमें ब्रह्मपुत्र नद है, फिर भी हमने नदी के नाम पे लिखा है। असम की किन्हीं 5 नदियों के नाम। यहाँ पर 5 नदियों का नाम पूछा गया है। फिर से मैंने यहाँ पर 5 के अलावा 9 नदियों का नाम लिखा है। आपको जिनका नाम सहज लगे आप उसे याद कर लें, जैसे बराक, धनसिरी, दिहिंग, दिखो, ब्रह्मपुत्र, सुवनसिरी, कोपिली, मानस, कामेंग। अगला प्रश्न है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ अंत में कहाँ जाकर मिलती हैं? तो इसका उत्तर है कविता में ही। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ अंत में सागर में जाकर मिल जाती हैं। प्रश्न संख्या 6 में देखिए, क में इन फूलों के नाम बताओ। यहाँ पर जो छवि दिया गया है, इन छवि को देखकर, फोटो को देखकर आपको इन फूलों का नाम बताना है। पहला फोटो है गुलाब का, दूसरा है कमल, तीसरा गेंदा, चौथा सूरजमुखी। ठीक है। अगला प्रश्न है इनके अतिरिक्त कुछ अन्य फूलों के नाम बताओ और लिखो। तो मैंने यहाँ पर इन ऊपर दिए गए फोटो के अलावा अन्य पुष्पों के भी नाम मैंने लिखे हैं, जो कि आप ध्यान से देखिएगा। चमेली, कंदपुष्प, चंपा, अपराजिता, मोगरा, पीला कनेर, सदाबहार, धृतकुमारी, गुलमोहर, डेहलिया, नरगिस, चंद्रमल्लिका। अगला प्रश्न नंबर है 7। यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिनका आपको उत्तर लिखना है। हमारी राजभाषा क्या है? हमारी राजभाषा हिंदी है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है? हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है। मानचित्र देखकर बताओ कि गंगा भारत के किन प्रदेशों में बहती है। तो आप मानचित्र देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि गंगा जो है किन किन प्रदेशों से होकर गुजरती है। मैंने उत्तर दिया है गंगा नदी भारत के 5 प्रदेशों से होकर बहती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है 9। आओ समूह में बैठकर नाम बताएं। उत्तर है हमारे देश के प्रदेशों के नाम और उसके बगल में है हमारे देश के प्रमुख शहरों के नाम। ठीक है, तो आपको एक साथ बैठना है, आपस में चर्चा करना है और नाम बताना है। तो मैंने यहाँ पर अपने देश के सभी राज्यों के नाम लिखे हैं और सभी राज्यों के राजधानियों के नाम लिखे हैं। राजधानी ही वहाँ के शहर हैं। असम का गुवाहाटी लिखा है मैंने, दिसपुर भी है। दिसपुर वहाँ की राजधानी है। मैंने शहर के तौर पर गुवाहाटी का नाम लिखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने प्रत्येक राज्य का नाम और वहाँ के प्रमुख शहरों के नाम लिखा है, जैसे कि आंध्र प्रदेश का अमरावती, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, असम का गुवाहाटी, बिहार का पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा का पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश का शिमला, झारखंड का रांची, उसी प्रकार कर्नाटक का बंगलौर, केरल तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग,
मिज़ोरम आइजॉल, नागालैंड कोहिमा, ओडिशा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गैंगटॉक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, उत्तराखंड देहरादून, उत्तर प्रदेश लखनऊ और पश्चिम बंगाल कोलकाता। इस प्रकार 28 राज्यों के मैंने 28 शहरों के नाम यहाँ पर लिखे हैं, जो कि वहाँ के राजधानी भी हैं। आओ पढ़ें, समझें और रेखा खींचकर मिलाएं। आपको इस प्रश्न में दो तरफ दो अलग अलग शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को रेखा खींचकर मिलाना है। जैसे कि माला का गूंथना दिया हुआ है, उसी प्रकार पानी का पीना, भात का खाना, फूल का खिलना और नदी का बहना होगा उत्तर। अगला प्रश्न संख्या जो है 11 है। 11 में देखिए क्या पूछा गया है। आओ नीचे के शब्दों से वाक्य बनाएं। तो आपको नीचे के शब्दों से वाक्य बनाना है। जैसे शब्द दिए गए हैं भाषा, गुलाब, गंगा, सागर, प्यारा। मैंने भाषा शब्द से बनाया है, हिंदी लोकप्रिय भाषा है। आप कुछ और भी बना सकते हैं। गुलाब, मेरे बगीचे में गुलाब फूल खिला है। गंगा, गंगा हमारे देश की बहुत पवित्र नदी है। सागर, सागर का पानी खारा होता है। प्यारा, मुझे मेरा देश बहुत प्यारा है। मैंने यहाँ पर वाक्य बनाया है, आप लोग चाहें तो अपने मन से कुछ और भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न संख्या है 12। आओ पढ़ें, समझें और लिखें। यहाँ पर देखिएगा बाईं तरफ जो है एक वचन में वाक्य लिखा गया है, तो दाहिने तरफ खाली स्थान में आपको शब्द भरकर उन्हें बहुवचन में परिवर्तित करना है। जैसे पहला है यह नदी है, तो इसका उत्तर दिया है ये नदियाँ हैं। उसी प्रकार मैं लड़की हूँ, हम लड़कियाँ हैं। यहाँ एक महिला है, वहाँ दो महिलाएं हैं। मैं एक भाषा जानता हूँ, वे कई भाषाएं जानते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखिएगा मैं एक कविता पढ़ रहा हूँ, तो उसका वहाँ पर लिखा गया है वे दो कविताएं पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार आप लोग बना सकते हैं एक वचन से बहुवचन। अगला प्रश्न है आओ आपस में मिलकर एक खेल खेलें। प्रत्येक विद्यार्थी एक वर्ण से शुरू होने वाले शब्द लिखता जाएगा और शब्द बढ़ते जाएंगे। जैसा कि पहला वर्ण दिया है ह। ह से देखिए हम, हिंद, हिंदी, हमारा, हिंदुस्तान। इस प्रकार जो है 1 2 3 4 5 शब्द दिए गए हैं। इसी प्रकार आपको भी क, न और प वर्ण से शब्द बनाना है, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप ध्यान से देखिएगा। क से कविता, कमाल, कल्पना, किताब, कबूतर। न से नाम, नाक, नगद, नकाब, नियम। अगला है प, पता, पवन, पंख, पहाड़, पूजा। इसके अलावा आप भी अपने मन से इस प्रकार के शब्द बना सकते हैं। अगला प्रश्न है 14। निम्नलिखित गीत मोहम्मद इकबाल द्वारा विरचित है। यह एक देश प्रेम मूलक गीत है। आओ इसे मिलकर गाएं। इस गीत को आप सभी को मिलकर गाना है। मैं यहाँ पर लिखे हुए शब्दों को पढ़ता हूँ और वाक्यों को। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा। गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से रस के जीना हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इन शब्दों को आप ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा और इसे गीत की तरह गाइएगा। अगला प्रश्न देखिए उसी प्रकार का है। तुम लोग सुधाकंठ डॉक्टर भूपेन हाजरिका द्वारा गाए हुए निम्नलिखित गीत का संग्रह करो और विशेष अवसर आने पर गाने का प्रयास करो। ठीक है, तो यहाँ पर भूपेन हाजरिका द्वारा जो है एक गीत का उनका लाइन दिया हुआ है। इस गीत के पूरे बोल को आपको ढूंढना है और उस गीत का संग्रह करके आपको उसका अभ्यास करना है और कुछ अवसर आने पर आपको इस गीत को गाना है। अगला प्रश्न 15। आओ सुलेख लिखें, यानी कि सुंदर से आपको लिखना है। नीचे दिए गए वाक्य को आपको ध्यान से देखना है और इसी वाक्य को सुंदर अक्षरों में आपको लिखना है। जैसे कि मैंने लिखने का कोशिश किया है, आप लोगों का हैंड राइटिंग मुझसे भी अच्छा होगा, कोशिश कीजिएगा। भारतवर्ष में रहने वाले हम सब एक हैं। इसको मैंने 3 बार लिखा है,
भारतवर्ष में रहने वाले हम सब एक हैं। अगला प्रश्न है 16। आओ पाठ में आए कुछ शब्दों के अर्थ जानें। हिंद यानी कि भारत, वेश यानी कि पोशाक, न्यारी, निराली, अनोखी, टेर, पुकार, आवाज़, राग, सुर, तराना, एक तरह का चलना और गाना। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने आपको सभी प्रश्नों के समाधान देने का कोशिश किया है। उम्मीद है कि आपको मेरे इस वीडियो से सभी प्रश्नों के उत्तर समझने में आसानी हुई होगी। धन्यवाद। आपसे मेरा यह एक अनुरोध है कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।